बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सतगुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। महारानी बाईजुराज की जय। महाराज छत्रसाल की जय। तीनों पुरी धाम की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। ऐसा खेल दिखाया मांग लिया है हम, अब कैसे अर्ज करो कहोगे मांग्या तुम, कहोगे मांग्या तुम। कछु आसन राखी आसरो, ये झूठी जिमी दिखाए, ऐसी जुदागी कर दई कछु कह्यो शून्यो न जाए, कछु कह्यो शून्यो न जाए। कछु आसन राखी आसरो। अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा स्वरूप धाम धनी श्रीराज जी महाराज के असीम अनुकंपा के द्वारा महामती स्वामी श्री प्राणिनाथ जी प्रणीत यह तारतम सागर दिव्य वाणी, जिस वाणी को वाणी चर्चा के माध्यम से हम रस स्वादन करते आ रहे हैं, वाणी चर्चा प्रसंग में खिलवत ग्रंथ के प्रसंग को लेकर के हम कुछ दिनों से चिंतन करते आ रहे हैं। तो इससे पहले 4 बैठक के माध्यम से ये खिलवत ग्रंथ का कुछ सारांश भूमिका और उसके साथ साथ में यह पहला प्रकरण का पहला चौपाई, ऐसा खेल दिखाया मांग लिया है हम, अब कैसे अर्ज करो कहोगे मांग्या तुम। इस चौपाई के ऊपर कुछ चिंतन किया। ऐसा खेल मतलब कैसा खेल है, तो खेल के संदर्भ में बीतक के कुछ मुख्य मुख्य प्रसंग और वाणी में भी खेल के विषय में बहुत सारी बातें की है। उसमें से कुछ सार प्रसंग के ऊपर चिंतन करते हुए वास्तव में खेल कैसा है और ये खेल के बीच में रहते हुए इंद्रावती आत्मा की वास्तविक समस्या क्या है, किस भाव से प्रियतम धाम धनी से पुकार कर रहे हैं, अर्जी कर रहे हैं कि धनी आपने ऐसा खेल दिखाया और ये खेल वैसे हमने ही मांगा है, आपको अर्जी करो विनती करो तो भी आप यही कहेंगे हे आत्मा तुमने ही तो खेल मांगा था करके। खेल जरूर हमने मांगा है, परंतु अब ये खेल में हमारा चित्त वृत्ति नहीं है, दिल दिमाग नहीं है, क्योंकि आपने ही ज्ञान के द्वारा ये संसार से चित्त वृत्ति को उठा दिया। तो वास्तव में इंद्रावती आत्मा प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी महाराज के साथ में आपने अंतर हृदय में इश्क को जगा करके, वो इश्क का अनुभव करके, प्रेम को अनुभव करके परमधाम का दर्शन करना चाहती है, श्रीराज जी के चरण शरण का दर्शन करना चाहती है और परात्मा स्वरूप में उठ करके परमधाम का सुख में मदमस्त होना चाहती है। परंतु धनी ने यहाँ संसार में तो बहुत उच्च दर्जा में पहुंचाया, साहेब का दर्जा विविध प्रकार के उपमा के माध्यम से सम्मानित कराया, परंतु अंतरात्मा की जो तड़प है प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी महाराज के साथ में मिलन का सुख जो है, वो मिलन का सुख अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हे धाम धनी आपने ये कैसे खेल रूपी पर्दा बीच में डाल दिया, अब किस तरह से अर्जी करो, किस तरह से विनती करो, इस भाव के ऊपर हम कुछ चिंतन कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे। तो आज की इस बैठक में हम दूसरी नंबर चौपाई से आगे
महामती प्रणिनाथ जी स्वयं इस खेल के संदर्भ में और एक खेल में बैठे बैठे इंद्रावती आत्मा की अपनी अवस्था धाम धनी के साथ में वो एकांत बैठक खिलवत खाना को याद करते हुए किस तरह से अर्जी करते हैं, उनके अंतर हृदय में कैसी तड़प है, कैसा दर्द है, कैसा विरह का अग्नि जल रहा है, संसार के प्रति उनका भाव क्या है। तो इस विषय में स्वयं प्रणिनाथ जी ने यहाँ चौपाई के माध्यम से जो प्रस्तुत किया है उसका सारांश भाव के ऊपर हम कुछ चिंतन करें। तो दूसरे नंबर चौपाई में कहते हैं, कछु आसन राखी आसरो ये झूठी जिमी दिखाए ऐसी जुदागी कर दई कछु कहो सुन्यो न जाए। तो ये पहला नंबर चौपाई में ऐसा खेल शब्द प्रयोग किया है ना, वही खेल के संदर्भ में आगे कहते हैं ये खेल कैसा है, अथवा ये खेल के कारण हम आत्माओं की स्थिति कैसी हुई, राज्य और हमारे बीच में कैसी परिस्थिति उपस्थित हुई। ये खेल रूपी आड़ा पर्दा बीच में आने के कारण कछु आसन राखी आसरों ये झूठी जिमी दिखाए। हे प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी महाराज, आपने ऐसा झूठा संसार खेल जगन्नाटक दिखाए, ये संसार के बीच में अब हम आत्माओं का कहीं आश्रित होने का जगह ही नहीं है, कहीं आशा रखने का जगह नहीं है, विश्वास रखने का जगह नहीं है, भरोसा रखने का जगह नहीं है। क्योंकि कहाँ विश्वास रखे, कहाँ भरोसा रखे, कहाँ किससे आशा रखे, क्योंकि ये झूठी जिमी है, सारा संसार ही तो झूठा है। इसलिए यहाँ हम जिस किसी से भी थोड़ा सा आश्रित होना चाहते हैं, थोड़ा सा विश्वास करना चाहते हैं, ये संसार में तो कहीं आश्रित हो ही नहीं सकते, विश्वास रख ही नहीं सकते। ये संसार सारा झूठा का विस्तार है, यत्र तत्र सर्वत्र स्वार्थ भरा पड़ा है। जैसे ये संसार में आश्रित होने का जगह नहीं है, ये झूठी जिमी निराश का जिमी है, जहां कहीं भी यहां धोखा है। इस विषय में जरा सा हम एक उदाहरण के द्वारा समझें। गुरुजी मंगलदास जी ने ऐसे ही प्रसंग में एक बात कही है कि संसार कितने धोखेबाज है, यहाँ किसके ऊपर विश्वास करें, किसके ऊपर भरोसा रखें। तो एक ब्यादा यानी कि शिकारी एक मृग को मारने के लिए पीछे पीछे भागता रहता है, मतलब मृग के पीछे मृग को मारने के लिए, मृग को मतलब पकड़ने के लिए भागता है। और वो मृग अपने जीवन का सुरक्षा के लिए भागते हुए दौड़ते हुए एक मानव के पीछे आ जाता है। और वो मानव जिसके आश्रय में आकर के वो मृग सुरक्षित होना चाहता है, परंतु वो मानव खुद उस मृग को मार देता है। तो देखिए वो मृग ने किस तरह से विश्वास करके आया था, परंतु उस मानव ने उस विश्वास को विश्वासघात करके वो मृग का ही जीवन ले लिया, उसको मार दिया। तो देखिए मृग का विश्वास किस तरह से विश्वासघात हुआ। ये एक उदाहरण है। ऐसे ही संसार में यत्र तत्र सर्वत्र ये विश्वासघात स्वार्थ यही चलता रहता है। किसी के ऊपर जरा सा हम विश्वास करके उनके आश्रय में आश्रित होने जाए, उनके अंदर न जाने क्या स्वार्थ है। वो स्वार्थ पूरा कर पाया तो ठीक है, वो अपना स्वार्थ पूरा नहीं कर पाया तो फिर वही अपने एक लिए काल का रूप बन जाता है। ऐसी संसार के बीच में किसके ऊपर विश्वास रखे, किसके ऊपर भरोसा रखे, किसके ऊपर आश्रित हो जाए, ऐसी झूठी संसार है। ये झूठा संसार आपने दिखाया। और ऐसे संसार में हम आत्माओं को भेज करके आपने अपने चरण शरण से ऐसी जुदागी कर दी, ऐसे अलग कर दिए, ऐसी जुदागी कर दई कछु कहो सुन्यो न जाए। हे प्रियतम धाम धनी, ऐसे झूठी संसार में आपने भेज करके
अपने चरण शरण से, परम धाम का सुख से, परम धाम का आनंद से ऐसी जुदागी कर दे। जुदागी मतलब अलग, इस तरह से आपने इतना दूर दराज, इतना अलग कर दिया। कछु कहो सुन्यो न जाए। अब ये संसार रूपी पर्दा बीच में आने के कारण न तो यहां से प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी को पुकार करके कुछ कह सकते हैं, न कुछ सुन सकते हैं। आत्मा और परमात्मा, राज्य और हम अंगनाओं के बीच में ऐसी फैसला है, ऐसा पर्दा है, ये खेल रूपी पर्दा। कुछ कह भी नहीं सकते और कुछ सुन भी नहीं सकते हैं। ऐसी परिस्थिति की, ऐसी स्थिति की ये खेल आपने बीच में पर्दा के रूप में क्यों डाल दिया। और राज्य महाराज को कुछ कह नहीं सकते, कुछ सुन भी नहीं सकते। इसका मतलब हम आत्माएं क्या राज्य से बिल्कुल अलग हुए हैं। इस दृष्टिकोण से भी अगर चिंतन करें तो इसमें परात्मा दृष्टिकोण से अगर देखें तो हम श्रीराज जी महाराज के चरण तले ही बैठे हुए हैं। मूल मिलावा के बैठक में श्रीराज जी महाराज मध्य सिंहासन में विराजमान है। हम 12,000 आत्माएं परात्मा स्वरूप के द्वारा श्रीराज जी के चरण तले ही बैठे हैं। इसलिए परात्मा दृष्टिकोण से देखते समय बैठे अंग लगाए के श्रीराज जी महाराज के साथ में अंग लगा करके उनके चरण शरण में हम बैठे हुए हैं। और हम 12,000 आत्माएं एक आपस में अंग जोड़ करके गलवैया डाल करके एक दूजी को अंक भर लग रहिया अंगों अंग दिल में खेल देखने की है सब अंगों उचरंगा। अंग में अंग मिल करके बैठी हुई है वहां पर। परंतु ये संसार रूपी परदेश इस तरह से उपस्थित हुआ, इस तरह से खड़ा हुआ, ऐसी करी अंतराय, इस तरह से अंतराय अंतर कर दिया, दूरी कर दिया। राज्य के साथ में परात्मा स्वरूप के द्वारा बिल्कुल अंग में अंग लग करके बैठे हैं। परात्मा दृष्टिकोण से देखते समय और दिल की स्थिति देखते समय ऐसी करी अंतराय, ऐसा अंतर ऐसे दूर दराज कर दिया। ना कछु नैनो देखता, ना कछु आप ओलखाए। ना तो अब इस नजर से प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी महाराज को दर्शन ही कर सकते हैं, न तो स्वयं अपने आप को पहचान कर सका, न तो प्रियतम धाम धनी को पहचान कर सका। देखिए कितनी विचित्र की बात है। श्रीराज जी के चरण तले होना और श्रीराज जी महाराज को एक झलक दर्शन भी न कर पाना। जो चरण तले हैं और वही फिर श्रीराज जी को दर्शन भी न कर पाना और एक शब्द सुन भी न सकना और एक शब्द पुकार भी न कर सकना। ये कैसी विचित्र की बातें हैं। ऐसे विचित्र का खेल, ये फरामशी का पर्दा खेल आड़ा आपने आप और हमारे बीच में इस तरह से क्यों डाल दिए धनी। बैठी अंग लगाए के ऐसी दई उलटाए, ना कछु दिल की कहे सको, ना पिया शब्द सुनाए। परात्मा के हिसाब से देखते समय हम आपके साथ में अंग लगा करके बिल्कुल आपके चरण तले पास में बैठी हैं। परंतु दिल दिमाग को इस तरह से संसार की तरफ लौटा दिया, ऐसी दई उलटाए, इस तरह से उल्टा दिया। दिल दिमाग संसार की तरफ उलटने के कारण हम आत्माओं की स्थिति ऐसी हुई, ना कछु दिल की कहे सको, न तो अब हम अपनी दिल की बातें, दिल की पुकार आपको कह सकती हूँ, ना पिया शब्द सुनाए, न तो आप अपनी मुखारविंद से कुछ शब्द भी उच्चारण करें तो हमें वो भी सुनाई नहीं देता है। ऐसी स्थिति ये खेल रूपी आड़ा के कारण, पर्दा के कारण हम आत्माओं की हुई है। बैठी आंखें खोल के अंग सो अंग जोड़, आशा उपजे अर्ज को सो भी दई मोहे तोड़। देखिए राज्य महाराज को एक झलक दर्शन न कर पाने का कारण हमारा आंख बंद है ऐसी बात भी नहीं है। बैठी आंख खोल के, हम तो आंख खोल खोल करके बैठे हैं,
परात्मा स्वरूप में प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी के समक्ष में बिल्कुल आंख खोल खोल करके बैठे हैं हम, परंतु ये संसार रूपी आड़ा बीच में आने के कारण ऐसी स्थिति हुई, परात्मा स्वरूप में आंख खोल खोल करके अंग सो अंग जोड़, अंग में अंग जोड़ करके बैठने पर भी दिल दिमाग संसार की तरफ लौट गया, शुद्धि बुद्धि कुछ नहीं रहा। अब आशा उपजे अर्ज को, अर्जी करने के लिए कुछ आशा भी उत्पन्न करे कि धनी से अर्जी करो, प्रार्थना करो, पुकार करो, सो भी दई मोहे तोड़, अब वो भी तोड़ दिया। अब आशा करने का भी कोई हिम्मत नहीं है, क्योंकि हम ना ही संसार में बैठे हुए हैं। जितना भी आशा करो, जो कुछ भी करो, अर्जी करने की भी एक भाव प्रकट हुआ, तो भी अब तो दिल ने यही कहने लगा, यहाँ हम संसार के सागर में बैठे हुए हैं और यहाँ संसार में बैठ कर के किया हुआ अर्जी, प्रार्थना, पुकार राज्य तक पहुँचने वाला ही नहीं है। तो हम यहाँ संसार में बैठे बैठे, स्वप्निक जगत में बैठे बैठे अर्जी करने से भी तो क्या होगा, यहाँ का शब्द श्रीराज जी तक पहुंच नहीं सकता। ना तो हम एक शब्द कह सकते हैं, ना श्रीराज जी महाराज हमें कुछ कहेंगे तो वो एक शब्द सुन भी सकते हैं। इसलिए आशा उपजे अर्ज को सूवी दई मोहे तोड़, अब वो भी तोड़ दिया, वो भी भंग हुआ, अब अर्जी भी नहीं कर सकता। और आत्मा और परमात्मा के बीच में संबंध कैसा था, और वर्तमान ये मायावी पर्दा बीच में आने के कारण परिस्थिति कैसी हुई है, अगले चौपाई में कहते हैं, सदा सुखदाता धाम धनी अंगना तेरी जोड़, जानो संबंध कबू ना हो तो ऐसा किया बिछोड़। देखिए कितनी गहरी बात है, कैसी परिस्थिति की बात है। परम धाम के अंदर श्रीराज जी महाराज हमें अनंत समय से अष्ट प्रहर की लीला के माध्यम से हर घड़ी, हर पल, हर क्षण 25 पक्ष परम धाम की यत्र तत्र सर्वत्र सदा सर्वदा सुख देते थे, आनंद देते थे। परम धाम के अंदर हक का काम यानी कि श्रीराज जी का काम ही इतना ही है, रूहों को लाड़ प्यार देना। किस तरह से मैं मेरी आत्माओं को अधिक से अधिक, ज्यादा से ज्यादा सुख दे सकूं, आनंद दे सकूं, यही राज्य महाराज चिंतन करते रहते हैं और आत्माओं को अधिक से अधिक सुख देते थे, आनंद देते थे। इसलिए कहा सदा सुखदाता धाम धनी। हे प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी महाराज, आप तो हम आत्माओं को सदा सर्वदा सुख देने वाले, सुख का स्वरूप हो, आनंद का स्वरूप हो, कृपा का सागर हो, गुण का सागर हो, दया का सागर हो। आपने न जाने हमें परम धाम के अंदर कितने अखंड सुख सदा सर्वदा दिया और हम आत्माएं आपके साथ में एक अंगना भाव से सदा सर्वदा आपके सुख में, आनंद में ही मदमस्त होकर के रहे। अंगना तेरी जोड़, आपके जोड़ में, आपके सामने में आपकी अंगना सदा सर्वदा परम धाम के सुख में, आनंद में मदमस्त हुआ करते थे। परंतु ये संसार रूपी फरेब, संसार रूपी झूठा पर्दा बीच में आने के कारण ऐसे सदा सर्वदा सुख देने वाले और हम सुख लेने वाले आत्माओं के बीच में स्थिति ऐसी हुई, जानो संबंध कबू ना हो तो ऐसा किया बिछोड़। मानो कि आप और हमारे बीच में कभी संबंध ही कुछ नहीं था, आप और हमारे बीच में कुछ नाता नहीं है, कुछ संबंध नहीं है, कुछ निस्वत ही नहीं है, कुछ जानते पहचानते ही नहीं। ऐसी स्थिति ये खेल रूपी पर्दा बीच में आने के कारण हुआ, जानो संबंध कबू ना हो तो ऐसा किया बिछोड़। इस तरह से आपके चरण शरण से हमें अलग कर दिया, हमें बिछोड़ कर दिया। बैठे सदा चरण तले, अब बिछोड़ हुआ करके कहो तो फिर राज्य के ही चरण तले बैठे हुए हैं। परात्मा दृष्टि से देखेंगे तो हम राज्य के चरण से एक पल के लिए भी अलग नहीं हुए हैं ना।
इसलिए तो कहते हैं ना, यहाँ पर बैठे सदा चरण तले, सदा सर्वदा हम राज्य के चरण तले, राज्य के चरण के आश्रय में बैठे हुए हैं। कबो न्यारी ना निमखा नेशा, निमख भर का समय भी हम राज्य के चरण से अलग नहीं हुए हैं। परात्मा भाव से देखिए ना, मैं बार बार बोल रहा हूँ ना, परात्मा दृष्टि से, परात्मा दृष्टि से करके, परात्मा दृष्टि से देखते समय वो खिलवत खाना मूल मिलावा के बैठक में राज्य के चरण तले ही हम बैठे हैं। राज्य के चरण शरण से हम निमेष भर के लिए भी अलग नहीं हुए हैं। परंतु बीच में एक खेल रूपी आड़ा, मोह अज्ञान भरमना कर्म काल और शून्य, ये नाम सारे निध के निराकार निर्गुण, ये संसार का गुण, फरीब का गुण, मोह का गुण है ना, ये गुण हमारे हृदय अंतस्करण में एक पर्दा के रूप में आने के कारण अभी स्थिति ऐसी हुई। पाइए न नाम ठाम दीश, कहूँ ऐसा दिया विदेश। न परमात्मा के नाम को जान सकते हैं, न परमात्मा का धाम ठाम यानी कि स्थान को जान सकते हैं, कुछ नहीं जान सकते। ऐसी विदेश रूप संसार आपने हमें दिया, हमारी स्थिति कैसी हो रही है आप तो जानते हैं न धनी, इसलिए आपने हमें ऐसा खेल क्यों दिखाया। बैठे तले कदम के बीच डारे 14 तबका, दूर दराज ऐसी करी, कहूँ नजीक न पाइए हक। बैठे तले कदम के, हम आपके कदम तले, चरण तले बैठे हुए हैं, परंतु आपके चरण तले बैठे बैठे बीच डारे 14 तबका, हम आत्माओं को इस तरह से ये 14 लोक ब्रह्मांड रूपी स्वप्निक जगत के अंदर डार दिया, भेज दिया। और संसार में आने से हमारी स्थिति आप और हमारे बीच में कैसा फासला हुआ, दूर दराज ऐसी करी। दूर में भी इतनी दूर हुआ, दूर दराज ऐसी हो गई मानो कि कबो नजीक न पाइए हक। अब हम कभी भी प्रियतम धाम धनी श्री राज जी को नजदीक से प्राप्त नहीं कर सकेंगे, ऐसी स्थिति हो गई। इसके लिए जरा सा हम एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करें। राज्य के चरण शरण में ही होना और दूर दराज ऐसी होना कि मानो अब आत्मा को कभी धाम धनी प्रियतम परमात्मा प्राप्त ही हो नहीं सकेगा, ऐसी स्थिति आत्मा के अंदर उपस्थित हो रहा है। तो इसको हम उदाहरण के द्वारा ऐसे समझ सकते हैं। एक बच्चा अपनी माँ के गोद में सोया हुआ है। अब सोया हुआ है तो ये बच्चा नींद रूपी पर्दा के कारण वो अब अपनी माँ के गोद में मैं हूं करके ये भाव, ये शुद्धि तो उनको नहीं रहता है ना। अब वो बच्चा सोता सोता सपना में चला जाता है और सपना के अंदर वो विविध प्रकार के दृश्य में रमने लगता है, भूलने लगता है। सपना कुछ सुखदायी भी हो सकता है, दुखदायी भयावह भी हो सकता है। मानो वो बच्चा माँ की गोद में सोए सोए सपना देखा तो सपना कुछ भयावह सपना देखने लगा। अब जब बच्चा डरने लगा तो बच्चा माँ को पुकार करने लगा, माँ माँ करके चिल्लाता है। वो तो माँ को इतने अंतर हृदय से पुकार कर रहा है, परंतु सपना के अंदर से। अब देखिए वो इधर ढूंढता है उधर ढूंढता है, माँ माँ कहता है, परंतु क्या उसके सामने में माँ दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा ना। तो अब फिर दूसरी तरफ से हम विचार करें, बच्चा इतना अंतर हृदय से आर्त पुकार करते हुए माँ माँ कहते हुए फिर रहा है, तो क्या माँ उससे दूर है? बिल्कुल ही नहीं। जागृत के शरीर के हिसाब से देखते समय वो बच्चा माँ का गोद में ही सोया हुआ है, अंग में अंग लग करके बैठा हुआ है। पल भर निमेष भर भी बच्चा माँ के गोद से अलग नहीं है, परंतु सपना के अंदर बच्चा को कितनी मुसीबत हो रहा है, कितना पुकार कर रहा है, तड़प रहा है, बिलख रहा है। माँ से मिलने के लिए कितना तड़प है, परंतु सपना के अंदर वो अपनी माँ से मिल सकता है? नहीं सकता है ना।
और सपना के अंदर माँ को इतना पुकारता है, उसका पुकारता हुआ शब्द क्या माँ के कान तक आ सकता है? नहीं आ सकता है ना। तो ऐसी ही स्थिति हम आत्माओं की हुई है। जिस तरह से वो बच्चा माँ के गोद में ही सोया हुआ है, माँ के गोद से पल भर के लिए भी अलग नहीं है, इसी तरह से परात्मा शरीर के हिसाब से देखें तो हम परम धाम के मूल मिलावा के बैठक में श्रीनाथ जी महाराज के चरण शरण में बिल्कुल ही उसी तरह से बैठे हैं जिस तरह से उदाहरण के लिए एक बच्चा अपनी माँ के गोद में सो करके बैठा है। इसी तरह से हम भी परात्मा स्वरूप से मूल मिलावा के बैठक में श्रीनाथ जी के साथ में चरण शरण में उसी तरह से बैठे हुए हैं। परंतु ये अज्ञान रूपी निद्रा का पर्दा बीच में आने के कारण ऐसी दूर दराज हो गई, जैसे वो सपना के अंदर बच्चा जाने के बाद उसके लिए सपना के बुद्धि के समझ के हिसाब से माँ कितनी दूर में है, ना वो कुछ पुकार कर सकता है, अगर पुकार करे तो भी माँ के कान तक पहुँचता है, ना तो माँ कुछ बोले तो उसके कान तक एक शब्द सुनाई देता है। तो ये संसार भी तो ऐसे ही संसार सपनीक रूप में खड़ा करके हम आत्माओं को ऐसे ही अनुभव करा रहे हैं। हम आत्माएं भी तो सपनीक रूप में जिस तरह से आए हैं, जिस तरह से हम सपना में चले जाते हैं, वैसे ही अवस्था में सुरता रूप से हम ये संसार में आए हैं। तो प्राणीनाथ जी ने हम ब्रजमंडल में आते समय ही हमारी उस स्थिति के विषय में कहा ना, ज्यों नींद में देखिए सुपन्ना, यों उपजे हम ब्रज बधू जन्ना, उपजत ही मन आशा घनी, हम कब मिल से अपने धनी। देखिए, ज्यों नींद में देखिए सुपन्ना, यों उपजे हम ब्रज बधू जन्ना। जिस तरह से निद्रा में हम सपना देखते हैं, ऐसे ही हम ये संसार में सर्वप्रथम ब्रजमंडल में आए। मतलब निद्रा में सपना देखते समय क्या होता है, जागृत का शरीर जागृत में ही रहता है और सपना का दूसरा शरीर को धारण करके सपना के अंदर चले जाते हैं। ठीक उसी तरह हम आत्माओं के वास्तविक जागृत का स्वरूप तो परमधाम मूल मिलाओ में राज्य के चरण शरण में है। ये स्वप्ना का देह, प्रपंच जन्य सपना का देह को, शरीर को धारण करके ये संसार का जगत नाटक हम देख रहे हैं। ब्रजमंडल में भी हमने सपना के तन के द्वारा खेल को देखा, उसके बाद रास मंडल में योग माया का स्वरूप को धारण करा करके हमें रसरास का सुख आनंद प्रदान किया। फिर यह तीसरे ब्रह्मांड जागने के ब्रह्मांड में भी सपना के देह के अंदर सुरता को प्रवेश करा करके खेल का अनुभव करा रहे हैं। तो ये सपना के देह के अंदर सुरता प्रवेश होने के कारण आत्माओं की स्थिति ठीक वैसा ही है जैसे स्थिति उदाहरण के लिए हमने वो बच्चा की स्थिति के विषय में कहा। वो माँ की गोद में सोया हुआ है, फिर भी उसको माँ कहीं मिलता नहीं, पुकार करे तो माँ तक वो शब्द पहुँचता नहीं। अगर बच्चा की चेहरा को देखते हुए, अपनी गोद में सोया हुआ बच्चा को तो माँ तो अच्छी तरह से देख सकती है ना, तो माँ अपने बच्चा के चेहरा को देखते हुए अंदाजा लगाए कि ये चेहरा को थोड़ा बिगाड़ रहा है, क्योंकि सपना का असर जागृत के शरीर में भी थोड़ा कुछ तो दिखाई देता है ना। जब सपना में एकदम भयावह सपना दिखाई दिया हो तो जागृत के शरीर में वो थोड़ा सा चेहरा के द्वारा ही भय का भाव दिखाई देता है। तो माँ अपनी नजर से बच्चा के चेहरा में थोड़ा सा एक भयावह भाव को देखे और सोचे कि शायद इसने सपना थोड़ा भयावह सपना देखा है, इसलिए जागृत के इस शरीर में भी ऐसा चेहरा दिखाई दे रहा है। करके कृपा करके अगर माँ उसको थोड़ा सा अपने गोद में ही हिला दे और वो नींद से सपना से जगा दे तो सारी समस्या से समाधान वो बच्चा पा सकता है। ठीक इसी तरह आत्मा ये संसार में बैठ करके जितना भी पुकार करे, प्रार्थना करे, श्रीनाथ जी महाराज तक यहाँ का शब्द पहुँचने वाला ही नहीं है। ऐसी दूर दराज परदेश रूप संसार आत्मा अनुभव कर रही है। परंतु
यहां का जो स्थिति है ना वो परम धाम की परात्मा स्वरूप में दिखाई देगा। बीता का प्रसंग में हम श्रवण करते हैं ना, जब सदगुरु महाराज अपने समय में ये तारतम के माध्यम से जागरण लीला कर रहे थे, श्री इंद्रावती की वासना श्री महराज ठाकुर जो श्री राज जी महाराज के आवेश शक्ति उनके अंतर विराजमान होकर के ये तारतम के प्रकाश को प्रकाशित करने से जो महमती प्रणिनाथ जी स्वरूप के द्वारा स्थापित हुए, तो धामधनी स्वरूप श्री राज जी महाराज का आवेश शक्ति जिस हृदय के अंदर विराजमान है, इंद्रावती आत्मा जब सदगुरु महाराज के चरण शरण में आए तो सदगुरु महाराज ने अब आगे जागनी कार्य के विषय में कुछ गोप्य बातें बताते समय विशेष करके 2 आत्मा की जागनी के विषय में कहा। परमधाम के 12,000 आत्माओं में से 2 आत्मा विशेष रूप से जागनी करनी होगी, क्योंकि सदगुरु महाराज ने अपनी सुरता को ध्यान दृष्टि के द्वारा तारतम के बल पर अपनी आवेश शक्ति के द्वारा परमधाम मूल मिलावा के तरफ लौटा करके देखा तो 12,000 आत्माओं में से 2 आत्मा शाकुंडल और सकुमार बाई सखी की परात्मा स्वरूप हंसता हुआ दिखाई दिया। तो इसका मतलब क्या है, देखिए तो यहां सपना का असर वो परात्मा स्वरूप के चेहरा में दिखाई दिया, तो यही प्रमाण है जो सदगुरु महाराज ने शाकुंडल और सकुमार की परात्मा स्वरूप की चेहरा को हंसता हुआ दिखाई दिया। तो इंद्रावती आत्मा को कहा न सदगुरु महाराज ने, महाराज मेरे समय के बाद में तुम धर्म का प्रचार करोगे तो उस समय में विशेष करके शाकुंडल और सकुमार आत्मा को जगाने की बात को विशेष रूप से ध्यान में रखना, क्योंकि मैंने अपनी ध्यान दृष्टि के द्वारा परात्मा स्वरूप का दर्शन करते समय 12,000 आत्माओं में से इन दोनों आत्मा की परात्मा स्वरूप का चेहरा हंसता हुआ दिखाई दे रहा हो। इसका मतलब ये दोनों आत्मा यह संसार के बीच में बहुत बड़े बड़े उच्च पद प्रतिष्ठा में रह करके संसार का सुख यश आराम भोग रहे हैं। तो ऐसी आत्मा को जगाना बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी, इसीलिए महाराज ये कार्य तुम्हारे द्वारा ही होना होगा। सदगुरु महाराज ने महराज ठाकुर इंद्रावती आत्मा को आज्ञा दी। अंततः गत्वा सदगुरु का वचन सत साबित हुआ। महमती प्रणिनाथ जी स्वरूप धर्म प्रचार करते हुए आगे बढ़ चले। जैसे ही प्रणिनाथ जी का दिल्ली पहुंचना हुआ, तत्कालीन मुगल शासक औरंगजेब बादशाह जिसके अंदर ही परमधाम की सकुमार भाई की वासना विद्यमान थे, तो महमती प्रणिनाथ जी ने सकुमार बाई की वासना को जागृत कराने के लिए कितना कुछ मेहनत किया, जो प्रसंग हम बीतक के माध्यम से जानते हैं। फिर प्रणिनाथ जी वहां से आगे बढ़ चले। पन्ना नगरी बुंदेलखंड के भूमि में पहुंचे तो वहां पर राजा छत्रसाल जी से मिलना हुआ। तो छत्रसाल जी के अंदर ही शाकुमार बाई की वासना विद्यमान थे। महमती प्रणिनाथ जी ने छत्रसाल जी के अंदर के शाकुमार बाई की वासना को भी जागृत कराया। तो सदगुरु महाराज ने इन दोनों आत्माओं की परात्मा स्वरूप हंसता हुआ देख करके ये संसार के बहुत बड़े बड़े पद प्रतिष्ठा में विद्यमान है, संसार का सुख ऐश आराम भोग रहे हैं, तो ऐसी महान महान आत्माओं को जगाना, ये विशेष बात करके जो संकेत किया था ना, वो सत्य साबित हुआ। तो ये प्रसंग को मैं यहाँ इसीलिए जोड़ रहा हूं कि यहाँ संसार में बैठी हुई अवस्था आत्मा की स्थिति क्या हो रही है, वो जागृत का स्वरूप परात्मा स्वरूप के चेहरा में भी वो झलकता है। उसके द्वारा भी राज्य महाराज जान सकते हैं आत्मा की स्थिति कैसी कैसी हो रही है। वैसे तो राज्य को आत्मा की स्थिति जानने के लिए तो वो परात्मा स्वरूप के चेहरा को ही देखना पड़े, ऐसी बात तो नहीं है। फिर भी कहने का अर्थ है यहाँ सपना का तन, सपना की स्थिति को परात्मा स्वरूप में भी दिखाई देता है। तो उदाहरण में हम चर्चा कर रहे थे,
बच्चा को अगर सपना में भयावह स्थिति सृजन हुआ, जागृत के चेहरा से भी वो दिखाई देता है। अगर बच्चा की चेहरा के द्वारा माँ को पता चले और ये सपना में डर रहा है, माँ अगर उसको जगा दे तो फिर खेल खत्म। इसी तरह से आत्माओं की स्थिति को देख करके प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी महाराज स्वयं ही कृपा करके ये अज्ञान रूपी नीत रूपी पर्दा को हटा दे, ये जुदागी को, ये अलगाव को, ये फैलाव को अगर हटा दे तो आत्मा पुनः श्रीराज जी के चरण तले, धामधनी के चरण तले परात्मा स्वरूप में होश में आकर के फिर परम धाम का सुख अनुभव कर सकती है। नहीं तो आत्मा की स्थिति अभी ऐसी हुई है, दूर दराज ऐसी करी कबू नजीक न पाए हक्का। जैसे मैंने उदाहरण में कहा, माँ के गोद भी ही सोया हुआ है बच्चा, परंतु बीच में सपना रूपी आड़ा आने के कारण उसको माँ इतना दूर है, कहीं प्राप्त हो ही नहीं सकता। ऐसे ही फरामसी का पर्दा रूप आत्माओं के हृदय में पड़ने से श्रीराज जी महाराज तो इतने दूर दराज हो गए, अब कभी प्राप्त ही हो न सकेगा। ऐसी स्थिति आत्मा के अंदर हो रही है। बैठे तले कदम के ऐसी करी परदेसन, ले डारी ऐसी जुदागी, रह्या हरफ न नुकता इन। राज महाराज के चरण तले बैठे हुए हैं, परंतु ऐसे परदेश रूप संसार दिया, ले डारी ऐसी जुदागी का खेल के अंदर लेकर के डार दिया, रहा हरफ न नुकता इन्ना। अब एक हरफ, एक शब्द भी कुछ सुनने के लिए और कहने के लिए कुछ जगह नहीं रहा। बैठे हो आगे तुम जानो अर्ज करो कर जोड़ा, सो उम्मीदा कछु ना रही कोई ऐसो दियो दिल मरोड़। बैठे हो आगे तुम, आपके ही आगे, आपके ही चरण तले आश्रय में बैठे हुए हैं, जानो अर्ज करो कर जोड़, मानो कि कार जोड़ करके अंतर हृदय से अर्जी करना चाहती है दिल, परंतु शो उम्मीदा कछु ना रहे। अब वो आशा उम्मीदा कुछ नहीं रहा। इस तरह से आपने दिल को ही मरोड़ दिया। इस तरह से आपने हमारे दिल दिमाग को ही संसार के तरफ मरोड़ दिया। अब हम अर्जी भी नहीं कर सकते और शांति से बैठ भी नहीं सकते। और आपने ये संसार रूप फरामोशी का पर्दा ही नहीं दिया, आप स्वयं हादी बन करके, सदगुरु बन करके हमें जगाने के लिए, होश दिलाने के लिए, याद दिलाने के लिए भी पधारे सदगुरु स्वरूप में। और सदगुरु स्वरूप में आकर के तारतम ज्ञान के प्रकाश के माध्यम से अनेक शब्दों के द्वारा हमें ये संसार से जगा करके परमधाम ले जाने के लिए, परमधाम का सुख देने के लिए अनेक प्रयास किया आपने, परंतु हमारे हृदय अंतस्करण में ये फरामशी का भुलन का पर्दा पड़ने के कारण, हमारी चित्त वृत्ति संसार के तरफ लौटने के कारण आपकी एक बात को भी हमने सुन नहीं सका, समझ नहीं सका। ऐसी परिस्थिति हमारे अंदर गुजरी है। तो अपनी स्थिति को भी इंद्रावती आत्मा यहां व्यक्त करते हैं। धनी मैं तो श्रुति नींद में, तुम तो बैठे हो जागृता, खेल भी तुम दिखावता, बल मेरा कछु ना चलता। धनी आप वो जागृत परमधाम में बैठे हुए हैं और हम ये स्वप्निक संसार के अंदर बैठे हुए हैं, और सपना के अंदर होने से आप स्वयं हो जागृत परमधाम से ये संसार में हमें जगाने के लिए आए, और जगाने के लिए बहुत प्रयास किया आपने, परंतु हमारे अंदर से वो अज्ञान अंधकार कभी दूर हुआ नहीं। इसीलिए आगे अपनी स्थिति को वो चर्चा करते हैं। मैं होती बीच लड़क पने, तब कछु ना समझी बात, मोहे सब शुद्ध कही धाम की, भेष बदल आए धनी साक्षात। इस तरह से वो स्वयं कहते हैं कि साक्षात प्रियतम धाम धनी मुझे जगाने के लिए, हम आत्माओं को जगाने के लिए भेष बदल करके आए। भेष बदलने का अर्थ नूरी स्वरूप को परिवर्तन करके, पंचभौतिक स्वरूप धारण करके प्रियतम धाम धनी हम आत्माओं को जगाने के लिए आए।
और इस तारतम्य के प्रकाश के वचन के माध्यम से हम आत्माओं को जगाने के लिए कितना प्रयास किया, परंतु मैं अज्ञान रूपी निद्रा में लड़क पड़े घने ऐसी स्थिति में सोया हुआ था, इसीलिए होश नहीं संभाल सका, धनी को पहचान भी नहीं कर सका। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैं तो अज्ञान रूपी निद्रा के अंदर सोया हुआ हूं। इसीलिए यहां कहा, धनी मैं तो सोती नींद में, मैं तो नींद के अंदर सोई हुई अवस्था में हूं। तुम तो बैठे हो जागृत, आप तो जागृत परमधाम के अंदर बैठे हुए हैं, खेल भी तुम दिखावता। आप जागृत परमधाम में बैठे बैठे हम आत्माओं को खेल दिखा रहे हैं, मैं तो सपना के अंदर हूं, इसीलिए बल मेरा कछु ना चलता। अब मेरा बल तो कुछ चलने वाला नहीं है, मेरा कुछ नहीं चलेगा। अब संसार के अंदर बैठे बैठे राज्य के ही इल्म के द्वारा, धनी के ही ज्ञान के द्वारा समझ ये आया है कि बाला बुद्धा ना रही कछु उमेदा, मेरो कोई अंग चलत नाही, ऐसी उर्जाई इन खेल में एक आशा रही तुम माही। देखिए तो जिस शब्द के लिए, जिस भाव के लिए ये खिलवत वाणी के भूमिका के प्रसंग से ही हम यही शब्द के ऊपर, यही भाव के ऊपर जोड़ देते हुए चर्चा करते आ रहे थे। तो इस भाव को यहाँ प्रणिनाथ जी दर्शा रहे हैं, बाला बुद्धा ना रही कछु उमेदा। सपना के अंदर होने से न तो मेरा बल है, न तो बुद्धि है, न तो कुछ आशा है, न तो कुछ उमेदा है। मेरो कोई अंग चलत नाही, मेरा कोई भी अंग अंतस्करण अब चलने वाला नहीं है, वो बल नहीं है, वो ताकत नहीं है। ऐसी उर्जाई इन खेल में, इस खेल के बीच में इस तरह से उलझन डाल करके रखा है। अब खेल में बैठे बैठे एक आशा रही तुम माहे। अब एक ही आशा सिर्फ आपके प्रति है, हे प्रियतम धाम धनी। देखिए तो ये एक आशा रही तुम माही, ये समझ किसने दिया? धनी की इल्म के द्वारा दिया, ज्ञान के द्वारा दिया। तो ज्ञान के माध्यम से आत्मा ऐसी जागृत हुई है, एक आशा रही तुम माही, परंतु इसका अनुभव न कर पाने के कारण राज्य के ये साक्षात्कार, एक शब्द सुनना अथवा एक शब्द पुकार करना अथवा दर्शन करना, ये हो नहीं पाया है। फिर भी इल्म के द्वारा यानी कि ज्ञान के द्वारा ये समझ दिया, एक आशा रही तुम माहे, और आशा उम्मीद कछु ना रही, और रख्या न कोई ठौरा, एता दृढ़ तुम कर दिया, कोई नहीं तुम बिना। और देखिए 18 नंबर चौपाई में कितनी गहरी भाव को यहाँ प्रस्तुत किया। और आशा उम्मीद कछु ना रही। अब अन्य जगह आशा रखने का, उम्मीदा कुछ रखने का कोई जगह नहीं है, कोई स्थान नहीं है। और रख्यो न कोई ठौरा, कोई स्थान नहीं है। संसार के लिए तो पहले ही कहा ना, कछु आसन राखी आसरों ये झूठी जी में दिखाए, कहीं आश्रित होने का जगह ही नहीं है। इसीलिए उसी भाव को यहाँ कहते हैं, और रख्या न कोई ठौरा, एता दृढ़ तुम कर दिया। इतना भी आपने दृढ़ निश्चय कर दिया, हृदय को इतना साक्षी दिलाया है, कोई नाही तुम बिना। और हे प्रियतम धाम धनी श्रीनाथ जी महाराज, आपके ही इल्म के द्वारा, तारतम ज्ञान के द्वारा ये दृढ़ निश्चय हुआ है, कोई नहीं तुम बिना, और आपके बिना, आपके अलावा कोई नहीं है, कुछ नहीं है, बाकी तो सारा झूठा है। और झूठा को कुछ है करके कैसे कहें? इस तरह से ज्ञान के द्वारा पूरी तरह राज्य में ही चित्तवृत्ति एकाग्र है, इस भाव को यहाँ पर व्यक्त करते हैं। बाला बुद्धा आशा उमेदा, ये तुम राखी तुम पारा, मुझसे मेरा कछु ना रहा। अब क्या कहूँ क्यों करा, अब मेरा तो मुझ में कुछ है ही नहीं है। ये बल भी आपका है, बुद्धि भी आपका है, आशा भी आपका ही है, जो कुछ भी वो सब आपका ही है। मतलब आप तो सब जानते हैं, अब मेरा मुझ में कुछ नहीं है। अब कहाँ कहूँ क्यों करा, अब मैं क्या कहूँ, किस तरह से कहूँ, ये सारी भाव को इस तरह से व्यक्त कर रहे हैं। और फिर आगे कहते हैं, श्यामा जिये मोहे शुद्ध दई।
तो यहां पर प्रश्न आ सकता है ना, जैसे आगे कहा कि यहां पर एता भी तुम दृढ़ कर दिया, कोई नहीं तुम बिना और करके, आपके बिना कोई और नहीं है। इस तरह से इतनी गहरी पहचान की बात बता रहे हैं, तो इंद्रावती आत्मा को ये समझ कहां से आई? तो इस विषय में भी वो खुलासा करते हुए कहते हैं, श्यामा जी ये मोहे शुद्ध दई। श्यामा जी महारानी स्वरूप सदगुरु महाराज ने मुझे शुद्धि दिया। तब जानी न सगाई सनमंद, उस समय में मैंने ये सनमंद को जान नहीं सका। सदगुरु महाराज ने मुझे इस सनमंद को समझाने के लिए बहुत प्रयास किया, परंतु मैंने जान नहीं सका, समझ नहीं सका। शुद्ध धनी धाम न आपकी, न तो मुझे धनी का शुद्धि हुआ, न तो धाम की शुद्धि हुई, न तो अपने आप को जान सका। ऐसी थी हृदय की अंधा, मेरे हृदय ऐसा अज्ञान अंधाकारमय था। तो उस समय में मेरे दिल में ऐसा भाव आता था, श्यामा जी स्वरूप सदगुरु महाराज तो बोल रहे हैं, परंतु इस बात में बाकी और भी कोई साक्षी दिया है, बाकी ने भी किसी ने कुछ कहा है, ऐसा एक विचार आता था। तब जानो इन बात की, कोई देवे दुजा शाखा, सो हलके हलके देत गए, मैं साख पाई कैलाख। श्यामा जी महारानी स्वरूप सदगुरु महाराज इस बात को समझाते समय मेरे दिल में इस बात में और किसी ने साक्षी दिया है करके ये प्रश्न आता था। धीरे धीरे देखते गए, सुनते गए, अनुभव करते गए। अब तो आत्मा को इतना दृढ़ निश्चय हुआ, शास्त्रों के अंदर भी वही साक्षी है और सदगुरु का वचन का साक्षी तो है ही। वेद में हो, कतेब में हो, हर प्रकार के साक्षी ने इस बात को साक्षी दिया है। और अब तो मेरी आत्मा भी कबूल करने लगी, वास्तव में धाम धनी श्रीराज जी महाराज के अलावा मेरा संबंध किसी से नहीं है। ये बात मैंने सदगुरु महाराज ने समझाया हुआ समय में जान नहीं सका, समझ नहीं सका। तो जो चौपाई मैंने पहले ही कहा वो चौपाई अभी यहां आ रहा है। मैं होती बीच लड़क पने, तब कछु ना समझी बात, मोहे सब कही शुद्ध धाम की, भेष बदल आए धनी साक्षात। अपनी स्थिति सदगुरु महाराज के समय में कैसी थी, ये भाव को भी यहां व्यक्त करते हैं। मैं होती बीच लड़क पने, लड़क पने यानी कि बालक की जैसी स्थिति में, ना समझ अवस्था में, तब कछु ना समझी बात। तब मैंने श्यामा स्वरूप सदगुरु महाराज के उस हृदय की बात, दिल की बात, ये तारतम के प्रकाश के माध्यम से जो भी बातें समझाया वो मैं समझ नहीं सका। अभी जरा सा विवेक विचार रूपी आंख को खोल करके देखते समय तो सदगुरु स्वरूप तो कोई साधारण स्वरूप नहीं थे। मोहे सब कही शुद्ध धाम की, भेष बदल आए साक्षात। साक्षात प्रियतम धाम धनी भेष बदल करके संसार में आकर के मुझे परम धाम की सारी शुद्धि दे रहे थे। सोई बचन मेरे धनिये के, हाथ कुंजी आई दिल को, ऊर्जन सारे ब्रह्मांड की, मैं सुरजाऊं इन सौ। देखिए अब इंद्रावती आत्मा के हृदय के अंदर कितना एक बल, कितना एक ताकत, जोश, आवेश आ रहा है और दृढ़ निश्चय हो रहा है। धाम धनी स्वरूप सदगुरु महाराज ने तारतम रूपी कुंजी लेकर के आए, चाबी लेकर के आए, और इसी चाबी के माध्यम से मेरे हृदय के पट को खोल करके परमधाम का साक्षी देते हुए, परमधाम और श्रीराज जी ही सब कुछ है, इस बात को दृढ़ निश्चय कराया। और अंततः सदगुरु महाराज ने वो तारतम रूपी चाबी को मेरे हाथ में दिया। हाथ कुंजी आई दिल को, मेरे हृदय के अंदर सदगुरु महाराज के तारतम रूपी कुंजी का प्रकाश प्रकाशित हो रहा है। अब इंद्रावती आत्मा महमती प्रणिनाथ जी के अंदर ये तारतम के प्रकाश के द्वारा इतना बल आ रहा है, ऊर्जन सारे ब्रह्मांड के मैं सुरजाऊं इनसों। इनसों यानी कि यही तारतम रूपी कुंजी, तारतम रूपी चाबी के द्वारा आज तक के संसार के जितने भी अध्यात्म अंधकार उलझन है, समस्या है। समस्या क्या था? वेदों के अंदर, कतेबों के अंदर छुपी हुई वो गूढ़ रहस्य का वास्तविक खुलासा न हो पाया था, ये उलझन था। और वास्तविक समस्या तो संसार के बीच में आज तक ब्रह्म निरूपण नहीं हो पाया था।
अनेक ईश्वरवाद की यहाँ पर धाराएं चल रही थी। वास्तव में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जो शास्त्र ने एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति करके कहा, सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा कौन है, कहाँ रहते हैं, इस विषय में सब कोई उलझ रहे थे, किसी को भी शुद्धि नहीं था। ऐसी स्थिति में अब प्रणिनाथ जी के अंदर इतना दृढ़ निश्चय हुआ, अपनी आत्मा ने यह साक्षी दिया और वही आत्मा बल के द्वारा कहने लगे, उर्जन सारे ब्रह्मांड की मैं सुर जाऊं इन सो। यही तारतम के द्वारा सारी समस्या का समाधान कराऊंगा मैं। पहले पाल न सकी सगाई, सदगुरु महाराज के समय में तो मैंने ये संबंध को पालन नहीं कर सका, ना कर सकी पहचान, न तो मैंने धामधनी स्वरूप जो सदगुरु स्वरूप में पधारे थे उनको पहचान कर सका। पर हम बीच खेल के कई पाए धनी धाम निशान, परंतु ये खेल के बीच में बैठे बैठे मुझे धाम का और धनी का बहुत सारे निशान मिली है। कई शाखे बीच कागजों, शास्त्रों के अंदर भी परमधाम के विषय में मुझे बहुत सारी साक्षी मिली है। मुझ पर आया फुरमान, शास्त्र कुरान पुराण जितने भी धर्म शास्त्र है वो वास्तव में मेरे लिए ही आया है, यानी कि ब्रह्म सृष्टि के लिए ही आया है। वास्तव में ये धर्म शास्त्र चाहे वेद हो चाहे कतेव हो, ये सारा सत शब्द किसके लिए आया है? प्रणिनाथ जी कहते हैं कलाम अल्लाह या हदीस शास्त्र पुराण या वेद, ये सब सुख मोमिन ले वही हक रसना का भेद। चाहे अल्लाह का कलाम कतीब का वाणी हो, चाहे शास्त्र पुराण या वेद वैदिक धर्म शास्त्र हो, ये सब सुख मोमिन ले वही। इसका वास्तविक गूढ़ रहस्य को खोल करके, ये इसके तत्वतः बातों को जान करके इसका सुख तो परम धाम के ब्रह्म सृष्टि ही लेंगे, क्योंकि ये सारे धर्म ग्रंथ के जितने भी सत शब्द है ये तो हक रसना का भेद, हक परमात्मा प्रियतम धाम धनी की रसना के द्वारा ही अवतरित वाणी है। इसलिए चाहे वेद हो चाहे कतेब हो, ये सारे धर्म ग्रंथ ब्रह्म सृष्टियों के लिए एक प्रामाणिक चिट्ठी का रूप है। या कुरान या पुराण, ये दो कागज प्रमाण, या के मगज मायने हम पास अंदर आए के खोले प्राणनाथ। या तो कतेब का वाणी हो चाहे वेद का वाणी हो, ब्रह्म सृष्टियों के लिए एक चिट्ठी के रूप में अपनी घर की बातों को संदेश के रूप में यहाँ पर अवतरण कराया है। इसके गूढ़ रहस्य स्वयं इंद्रावती के हृदय धाम में अक्षरातीत प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी महाराज विराजमान होकर के प्रकाशित कर रहे हैं, खोल रहे हैं। इसीलिए यहाँ कहते हैं कई शाखे बीच कागजों, कागजों मतलब चिट्ठियों से, धर्म ग्रंथों के माध्यम से मुझ पर आया फुरमान, फुरमान यानी कि धर्म शास्त्र वेद कतेब, इनमें इशारा तेरा मुझे, इन धर्म ग्रंथों के अंदर वो परम धाम के विषय में, प्रियतम धाम धनी के विषय में कई रमुझे सांकेतिक शब्द के द्वारा संकेत किया है। सो मैं ही पाऊं पहचान, उसका वास्तविक पहचान, उस रहस्य को तो मैं ही जान सकती हूँ, समझ सकती हूँ। मेरे धनी की इशारते कोई और न सके खोल, सो भी आत्म ने यूं जानिया, ये जो श्यामा जी कहते थे बोल। मेरे धाम धनी की जो इशारा की बातें, परम धाम की बातें बाकी कोई भी नहीं जान सकते हैं। इस बात को श्यामा जी स्वरूप सदगुरु महाराज कहते थे। अब मुझे ये बात अंतर आत्मा से साक्षी देने लगी है कि धर्म शास्त्र की गूढ़ रहस्य को खुलासा करके परम धाम का संबंध को कायम करना ये तो मैं ही कर सकती हूँ, यानी कि धामधनी ने मुझे ये आवेश दिया है, अथवा मेरे अंतर हृदय में धामधनी विराजमान होकर के ये कार्य को करा रहे हैं। देवचंद्र जी महाराज का जब 40 साल का साधना पूरी हुई, प्रियतम धामधनी श्रीराज जी महाराज ने दर्शन देकर के तारतम बीज मंत्र कहा ना, उसी समय में क्या कहा था? ये भागवत कागज तुम्हारा, सो तुम्हें से खुले कलाम और कोई ना खोल सके, ये जो खलक आम। तो देखिए तो
शास्त्र के गूढ़ रहस्य ब्रह्म सृष्टि ही खोल सकते हैं। जा कारण खेल रची शास्त्र भी ता कारण खेल भी सोई देखसी और अर्थ विलेसी इन्ना। इस तरह से ब्रह्म सृष्टि के लिए ही खेल बना है, ब्रह्म सृष्टि के लिए ही शास्त्र आया है, ब्रह्म सृष्टि ही खेल को देखेंगे, ब्रह्म सृष्टि ही शास्त्र की गूढ़ रहस्य को समझेंगे। इस तरह से भी बताते हैं। फिर आगे जाकर के कहते हैं ये शुद्ध हुई त्रिलोक को शवों जान्या इनो घर धाम मोहे बैठाए बीच दुनि के दियो ऐसो सुख आराम। देखिए इंद्रावती आत्मा अपनी स्थिति को किस तरह से देख रही है। ये शुद्ध हुई त्रिलोकों को शवों जान्या इनो घर धाम, ये धर्म शास्त्रों के द्वारा दिया हुआ प्रमाण के द्वारा और तारतम के द्वारा जो खुलासा करके जिस किसी को भी शुद्धि हुई, त्रिलोक यानी कि 14 लोक ब्रह्मांड में सब किसी को ये शुद्धि हुआ कि इन आत्माओं का घर परम धाम है। ब्रह्म सृष्टि का घर तो परम धाम है। सबों जान्या इनो घर धाम, यानी कि सारे संसार के हर किसी ने ये जाना इनो यानी कि इन ब्रह्म सृष्टियों के घर तो परम धाम है। मोहे बैठाए बीच दुनि के, इंद्रावती आत्मा कहते हैं प्रियतम धाम धनी, आपने इस झूठे संसार के बीच में बिठा करके भी दिया ऐसा सुख आराम, आपने ऐसे अखंड सुख आराम प्रदान किया। इस बात को तो मैं कहां तक वर्णन करूं। झूठे संसार के बीच में बैठे बैठे ऐसे अखंड सुख आराम देने के विषय में कोई कमी नहीं है। और अब वास्तव में इंद्रावती आत्मा की स्थिति और अंतर की एक वेदना पीड़ा जिसके कारण वो ऐसा खेल दिखाया करके ये पुकार कर रही है, ये भाव यहाँ 28वें नंबर चौपाई में जाकर के व्यक्त करते हैं। सो बातें मैं केती कहूं, आपने ये संसार के बीच में बिठा करके जितना आराम दिया, सुख दिया, इस बात को मैं कहां तक वर्णन करूं। सो बातें मैं केती कहूं, मैं पाई बेशुमार, बेशुमार सुख आराम पाया मैंने। इस बात को मैं कोई शब्द के द्वारा जाहिर नहीं कर सकता, क्योंकि महामती प्राणीनाथ जी स्वरूप धर्म प्रचार की यात्रा में आगे बढ़ चले तो इस विषय में हम चर्चा, कुछ प्रसंगों को चर्चा करके भी आए हैं। तो ये चौपाई के प्रसंग में फिर भी मैं जरा सा भाव को जोड़ देता हूं कि ये संसार में बैठे बैठे जो सुख दिया, जो आराम दिया, वो मैं शब्द में जाहिर नहीं कर सकता करके बोल रहे हैं। तो देखिए जैसे सूरत के भूमि में पहुंचे तो सारे सुंदर साथ प्राणनाथ जी स्वरूप के रूप में मान करके अथवा प्रियतम धामधनी श्री राज्य के स्वरूप में ही मान करके सुंदर साथ आरती उतार रहे हैं। और हरिद्वार के भूमि में विजयाभिनंद बुद्ध अवतार के स्वरूप में सम्मानित करके आरती उतार रहे हैं। और जैसे पन्ना जी की भूमि में पहुंचे, बीतक में हम अष्ट प्रहर के लीला के प्रसंग के द्वारा चिंतन करते हैं। सारे सुंदर साथ प्राणीनाथ जी को किस तरह से सेवा कर रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ संसार के बीच में बिठा करके जो सुख दिया, जो यशो आराम दिया, ये तो बेशुमार है। इस विषय में तो हिसाब ही नहीं है। परंतु अब इंद्रावती आत्मा की दर्जा से उनके अंदर तड़प क्या है उसको आगे व्यक्त करते हैं। परंतु प्रियतम धनी, पारा एक बात न सुनाई मुख की, अजू ना कछु देत दीदार। देखिए ये वास्तव में इंद्रावती आत्मा के अंदर का एक तड़प है, एक वेदना है, एक दर्द है, एक पीड़ा है। इसीलिए ऐसा खेल दिखाया करके ये भाव से यहाँ पर आर्त पुकार करने का आशय है। तो कहते हैं पर एक बात न सुनाई मुख की, आपने यहाँ संसार के बीच में रख करके सुख देने में, साहिबीपन में स्थापित करने में इसका तो कोई पारवार ही नहीं है। परंतु परमधाम का सुख अंतर आत्मा को जो अनुभव कराने के विषय में पर एक बात न सुनाई मुख की, आपने अपने मुखार बिंद से एक शब्द भी सुनने नहीं दिया। और अजो ना कछु देत दीदारा, अभी तक एक बार आपने दर्शन भी नहीं दिया।
इसीलिए मेरी आत्मा तड़प रही है, बिलक रही है। यहाँ की ये साहेबीपन मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो आपकी वचन को सुनना है, आपका दर्शन करना है। इसीलिए प्रियतम धनी, ये फरामशी का खेल की पर्दा को हटा दीजिए, आप साक्षात दर्शन दीजिए, आपकी मुखारबिंद का वाणी श्रवण कराइए और आपके चरण शरण में होकर के वो सुख में डूबना चाहती हूँ, आनंद में डूबना चाहती हूँ। परंतु ये संसार में आपने साहेबीपन में स्थापित करके रखा, आपने अपना दर्शन नहीं दिया, एक शब्द सुनने को नहीं दिया। इस तरह से आत्मा पुकार करती है। तो आज का हमारा समय पूरा हुआ। 28 नंबर चौपाई तक के बीच बीच का कुछ मुख्य चौपाई के सारांश भाव के ऊपर हमने चिंतन किया। फिर अगले बैठक में यहाँ से आगे के प्रसंग के ऊपर भी कुछ चिंतन करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ चौपाई को दोहराते हुए वाणी चर्चा को विश्राम देंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सो बातें मैं केती कहूँ, सो बातें मैं केती कहूँ, मैं पाए बेसुमार, मैं पाए बेसुमार। पर एक बात न सुनाई मुख की, पर एक बात न सुनाई मुख की। अजुना कछु देत दीदार, अजुना कछु देत दीदार, अजुना कछु देत दीदार। अजुना कछु देत दीदार। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम।